अर्ली टी ले लिया जी यहां पर, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के मुक्के मारे हैं। पैट कमिंस थके हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर मिच मार्श की हवाइयां उड़ी हुई है, मिचेल स्टार्क ने अपनी कमर पकड़ ली है, कभी लक पकड़ रहे कभी कमर पकड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि कितनी पिटाई हो गई। नीतीश कुमार रेड्डी ने उठा उठा के पेला है, और वॉशिंगटन सुंदर ने सुझा दिया ऑस्ट्रेलियंस को मार मार के। दोनों की पार्टनरशिप 100 रन से ज्यादा की हो गई। एक टाइम पे जब दोनों आए थे तो लग रहा था भाई फॉलो ऑन बचा पाओगे नहीं बचा पाओगे, और अब तो ये लग रहा है कि कहीं मैच ही ना जिता दे दोनों के दोनों, और हो भी सकता है टचवुड कि मैच वाकई जिता दे। जिस शेर की तरह नीतीश रेड्डी लड़ा है और जिस शेर की तरह वॉशिंगटन सुंदर लड़ा है ना, भीगी बिल्ली बना दिया ऑस्ट्रेलियंस को कसम से। आप देखिए नीतीश कुमार रेड्डी ने जब हिटिंग शुरू करी, जो 6 उसने मारा, जो चौके उसने मारे, और बार 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 ऑस्ट्रेलियंस एक ही आदमी को आउट नहीं कर पा रहे जिसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। पहले मैचेस में भी वो टेल के साथ खेला, अगर वो टेल एंडर ना होते, कोई ढंग का प्लेयर उसके साथ टिक जाता, हो सकता है वो मैचेस भी वो जिता देता। हर मैच में उसके रन है भाई। आप पर्थ में देख लो, दोनों इनिंग में रन है। आप एडिलेड में देख लो, वहां पे भी रन है। आप यहां पे देख लो गाबा में, वहां पे भी खेला है। यहां पे आए हो आप एमसीजी में, अगेंस्ट ऑल ऑड्स चिप्स वर डाउन फॉर इंडिया। लग रहा था इंडिया खत्म हो चुकी है, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, विराट कोहली का रिटायर ना कर जाए, बुरी तरह हार गए, बीजीटी खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, डब्ल्यूटीसी फाइनल इंडिया का मिस हो जाएगा। ना ही उनको स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लगवाने वाला है ऑस्ट्रेलियंस को, ऊपर से हो सकता है मैच आप जीत ही जाओ यार। देखो जीत बहुत दूर है मानता हूं, अभी भी उनकी भी बैटिंग आएगी, पिच इतनी आसान है बैटिंग के लिए कि हो सकता है वो भी लीड ले लें, उसके बाद ड्रॉ हो जाए। लेकिन कम से कम ये तो है कि इंडिया ड्रॉ कराने की सिचुएशन में आ चुका है। हम अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हों कि जी हमारी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग हो जाए, ऑस्ट्रेलियंस जल्दी आउट हो जाए, उस केस के अंदर आप मैच जीत भी सकते हो। लेकिन भाई जो बैटिंग इन्होंने कर दी है 326 पे 7, आपको कम से कम मैच ड्रॉ कराने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत दे दी है। एंड ऑस्ट्रेलियंस को एक और बार बताया कि बेटा इंडियंस को हल्के में मत लेना। अगर तुमको लग रहा है कि मैच खत्म हो गया है, वॉशी क्रीज पे है, नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पे है, तो दैट इज नॉट द केस। अगर तुम्हारे टेल एंडर, अगर तुम्हारे लिए पैट कमिंस नीचे से आके 49 मार सकता है, मिचेल स्टार्क बुमराह को छक्का मार सकता है, तो हमारे प्लेयर भी मार सकते हैं। हमारे लिए भी वॉशी फिर कवर्स के ऊपर से मिचेल स्टार्क को चौका मार सकता है, हमारे लिए भी नीतीश कुमार रेड्डी छक्का लगा सकता है। सो दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। इट इज अ न्यू रे ऑफ होप फॉर द इंडियंस। हमारी किस्मत बहुत खराब रही कि यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली वाला वो रन आउट हो गया, नहीं तो ये लीड 474 कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। जिस तरीके की बैटिंग पिच है, ये बिल्कुल ही मक्खन पिच है बैटिंग के लिए, एंड दैट हैज बीन प्रूवन कि अगर वंस यू गेट योर आई इन ऑन दिस पिच, यू कैन स्कोर बिग रन्स। That is why Yashasvi Jaiswal was batting so well. That is why Virat Kohli was batting so well. That is why Rishabh Pant got that start. That is why every Australian batter batted so well. But I want to remind you of one thing. यहां पर सेकेंड इनिंग में लेट्स से हमने लीड काट दी, सैम कॉन्स्टास से बैटिंग नहीं होने वाली, उसके लप्पे सेकेंड इनिंग्स में नहीं चलेंगे। जो उसकी किस्मत पहली इनिंग में चली है ना, जो वो सुपरस्टारडम कर रहा है, सेल्फी अव्वल कह रहा है, बुमराह ने इस बार उसको लपेट लपेट के देना है। बुमराह वेट ही कर रहा है भाई कि चल ठीक है, पहले दिन तेरा दिन था ना, अब आ जा तू दूसरी बारी। 25 विकेट ले चुका है वो आदमी इस सीरीज के अंदर है, तो वो तो ऑस्ट्रेलियंस का प्यो बना हुआ है इस टाइम पे। तो सैम कॉन्स्टास से चलना नहीं, ख्वाजा जी का जो करना था, जो उसकी किस्मत थी, 50 जो आना था आ चुका है। इसके बाद ख्वाजा जी से उम्मीद मत रखना। तीसरे नंबर पे लाबुशेन, वो भी बुमराह की शक्ल देख के ही हो जाता है आउट। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड आपके लिए खतरा है इस पिच के ऊपर। चलो लाबुशेन भी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्टीव स्मिथ और लाबुशेन, स्टीव स्मिथ मैं बोलूंगा लॉ ऑफ एवरेजेस की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा इस बार उसका स्कोर इतना बड़ा आएगा। आई डोंट थिंक ही विल बी एज लकी एज ही वाज इन ब्रिस्बेन और एज ही वाज हियर इन आपका मेलबर्न। तो स्टीव स्मिथ का भी सेकंड इनिंग में मुझे नहीं लग रहा। ट्रेविस हेड का हो सकता है बिकॉज वो 0 पे आउट हुआ था, साथ में एलेक्स कैरी लगातार रन मार रहा है और थोड़ा बहुत टेल हो गई। मैं कहता हूं हाईएस्ट टू हाईएस्ट ना, मैं इनको देता हूं 250 रन बनाएंगे ये अपनी सेकंड इनिंग में, 250। आप क्योंकि इतना मोमेंटम लेके जाओगे। सो मेरे को पता है अपने दिल में कि मैं क्या बोल रहा हूं। यस, आप लोग बोल सकते हैं यार इस पिच पे भैया कहां से 250 होगा, वो 400 फिर मार देंगे। नो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सैम कॉन्स्टास ने इनको बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी और उस स्टार्ट के बावजूद भी ये 311 पे 6 हो गए थे। हमने फालतू में 474 पड़वा दिया। तो सेकेंड इनिंग में मुझे लगता है हम बेटर बॉलिंग करेंगे और सेकेंड इनिंग में हम बैटिंग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। हम वैसे भी सेकेंड इनिंग में बेटर बैटिंग करते हैं भाई, और ऊपर वाला देता जब भी ना देता है छप्पड़ फाड़ के। शर्मा जी को भर दे झोली मेरी या मोहम्मद हो जाएगा। यहां पर अगर शर्मा जी को एक मौका मिल गया ना
कि बेटा टारगेट है 350, 325, 310 का, उस आदमी ने छोड़ना नहीं है। जो उसने किया था ऑस्ट्रेलिया का हाल T20 वर्ल्ड कप में ना, उसने यहीं पे कर देना है, बिकॉज उसके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है। कल रिपोर्ट छप गई कि अजीत अगर बात कर रहे हैं रोहित शर्मा से कि भाई आप रिटायर कर रहे हैं सिडनी में, नहीं कर रहे, क्या डिसीजन है बताइए। तो अभी तो WTC फाइनल से बाहर नहीं हुई ना इंडिया, और इस मैच में भी वापस आ गई इंडिया, तो शर्मा जी के ऊपर से प्रेशर हट गया। अब जब वो फ्री माइंड से खेलेगा ना, और इस पिच पे कटिंग करके रख देगा बताओ, और साथ में कोहली को क्लाउन कोहली को क्राउड पंगा ले रहा है। अब कोहली दिखाएगा बेटा, मुझे भूल गए हैं, 2-3 नए लौंडे आ गए तो भूल गए विराट कोहली कौन है, अब दिखाएगा वो। और ऋषभ के पास भी चांस है, जड्डू के पास चांस है, KL राहुल के पास दूसरा चांस है, यशस्वी जायसवाल जो पहली इनिंग में छोड़ गया 100 अपना, वो मारेगा। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट आवर बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स, आई एम जस्ट अ लिटिल स्केप्टिकल कि ये लोग कितने की लीड लेके कितना टारगेट देंगे। टारगेट 300 350 रहे तो मजा आएगा, नहीं तो 400 से ऊपर हो गए तो फिर ड्रॉ ही होना है। देखो मैं तो बोल रहा हूं कि अगर ये 100 की लीड ले गए, और उसके बाद मैं सोच रहा हूं इस चीज को कि अगर ये 100 की लीड ले गए और इन्होंने कोशिश करी कि नहीं जी हम वहां पे आपका 100 के साथ साथ 200 रन उसमें और ऐड करते हैं, 250 रन उसमें ऐड करते हैं, आपको 325 350 का टारगेट देते हैं, सुनने में लग रहा बड़ा इजी। कि क्या पता शर्मा जी या आपके बाकी बैटर्स, क्या पता नहीं, मैं 100% यार भाई मेरे से ज्यादा किसी ने शर्मा जी को क्रिटिसाइज करा है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बोला था, मेरा अभी भी ट्वीट वो है, मैंने कल भी करा है कि शर्मा जी रिटायरमेंट एंड बुमराह कैप्टनसी, जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर वाले भगवान जी ने उसको दूसरा चांस दिया कि बेटा चल ठीक है, उसने कुछ अच्छे कर्म तो करे होंगे ना, कर्मा मिस्टर शर्मा लिखा था ना, अगर उसने कुछ अच्छे कर्म करेंगे, उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले कि जा बेटा तू अपनी जिंदगी जी ले, लास्ट इनिंग तेरी अगर होगी ना तो मार इनको, उसके हत्ते 1-2 शॉट की बात है भाई, वो मोमेंटम वाला प्लेयर है, उसके मिडल से 1-2 कनेक्ट हो गई ना, अगर ये जो स्टार्क थका हुआ है, पीठ पकड़ रहा है, ये जो कमिंस अभी पटके जा रहा है, जिसने उसको 7 बार आउट करा हुआ है 13 इनिंग में, इन्हीं को ऐसा मारेगा ना जब T20 वर्ल्ड कप में मारा था। चल तू शर्मा जी को ना भी ले, जायसवाल राइट, KL राहुल, कोहली की टच देखा था कितना बढ़िया आया था, बॉल नहीं छेड़ रहा वो, कोहली राइट, पंत अभी भी मिस कर गया, पंत घटिया शॉट मारी ना उसने, वरना तो सेट था वो राइट। जडेजा 77 मारा था ना, आज नहीं करा तो ऐसा नहीं हर बार फेल होगा। नीतीश कुमार रेड्डी वॉशिंगटन से, अपनी बैटिंग देख कितनी डीप है भाई, टॉप ऑर्डर फायर कर गया, कहीं से भी नहीं बचेगी ऑस्ट्रेलिया। बस मैं ये बोल रहा हूं भाई, मेक श्योर विद योर बॉलिंग, मैं सिराज के हाथ जोड़ रहा हूं भाई, तेरी बहुत बेइज्जती हुई है, हमने भी बोला है तेरे को रेस्ट चाहिए, तू इस मैच के बाद जितना रेस्ट लेना ले लियो भाई, बट प्लीज बुमराह का साथ दे दियो, आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज, फॉर गॉड सेक बुमराह का साथ दे देना। बुमराह तो विकेट लेगा ही लेगा, वो तो गारंटी है। बुमराह ने कॉन्स्टास को आउट करना है, बुमराह से ख्वाजा को आउट करना है, सिराज आप आके ना ट्रेविस हेड को आउट कर देना राइट टाइम पे, और आकाशदीप आप आउट करके ना स्टीव स्मिथ को कर लेना। बस अगर आपने ये कर दिया, बाय द वे एक मास्टर स्ट्रोक भूलियो मत, हमने 2 स्पिनर खिलाए हैं, अभी तक नेथन लायन की बॉल में टर्न नहीं मिला, हमने कल टर्न देखी थी, कल चौथा दिन है, और चौथे दिन पे क्रैक्स ने खुलना है थोड़ा सा, और अगर आपको टर्न मिलने लग गया, पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप खा जाएगा जडेजा, अकेला बता रहा हूं। अभी भी जडेजा की आई थिंक फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट है, हाँ 3 विकेट है ना, सेकेंड इनिंग में जडेजा ने, मैं बता रहा हूं आपको, 5 पर ले जाना है, क्रैक्स ने खुल जाना है, इनकी हालत खराब हो जानी है, और आपको एक रे ऑफ होप मिलेगी कि जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ। बस भगवान जी ये कर लेना, मैच फंस जाए, 300 से 350 के बीच से ऊपर टारगेट ना मिले, बिकॉज जहां 450 जैसे 400 भी चला गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको फिर पहाड़ जैसा लगता है। 350 300 पे तो आप मारोगे मक्खन की तरह और लेके जाओगे एंड तक, और मैच फंसेगा, मजेदार, मजा आ जाएगा, और शर्मा जी की भी इज्जत रह जाएगी, और इंडियंस ना ऑस्ट्रेलिया की छाती पे चढ़ के एक बार फिर से तांडव करेंगे, और WTC फाइनल की टिकट आप कंफर्म कर लेना। तो भाई ये आपका अभी चल रहा है 85 नॉट आउट नीतीश कुमार रेड्डी, माय गॉड क्या खेला है ये लड़का यार, 71 की स्ट्राइक रेट, तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई इस लड़के के लिए यार। 85 नॉट आउट फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, 119 बॉलों में 71 की स्ट्राइक रेट, 8 चौके 1 छक्का, लव यू ब्रदर। और हमने क्रिटिसाइज करा सबने शुभमन गिल को ड्रॉप करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल हमने बोला था, लेकिन आपको देखिए, याद कर रखिए, आप वो एपिसोड देखिएगा जिसमें हमने एक दिन पहले ही बता दिया था कि शुभमन गिल ड्रॉप होने वाला है, लेकिन हमने बोला था जब एनालाइज करा था कि यार शुभमन गिल को ड्रॉप करोगे या नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करोगे, तो मैंने बोला था यार नीतीश रेड्डी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो तो आपका जो उसकी फॉर्म चली है, जिस तरीके से वो पूरी सीरीज में खेला है, प्लस वही अभी उसी पे रही है, इस पे आ रहे हैं,
प्लस वो जिस तरीके से उसने बॉलिंग भी करी है, आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते थे। अगर शुभमन गिल को खेलना था तो एक ही आदमी ड्रॉप हो सकता था, रोहित शर्मा, और वो हो नहीं सकता था बिकॉज वो कैप्टन है। सो इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, मगर नीतीश रेड्डी ने जस्टिफाई करी अपनी सिलेक्शन, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी जस्टिफाई करा भाई। अश्विन जी, अश्विन अन्ना लेजेंड है, मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, जितना मर्जी मुंह फुला के वो घर चले जाए या वो छोड़ के चले जाए, भाई वॉशी ही डिजर्व करता था एडिलेड में खेलना। आपने जबरदस्ती उसको ड्रॉप करवाया, जो भी आपने करा तिकड़म मुझे नहीं पता, लेकिन वॉशी को एडिलेड में भी खेलना चाहिए था। वॉशी बाहर हुआ, और फिर देखो कमाल देखो इसका कि ये लड़का फिर से जब टीम ज्वाइन करिए कितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन देना है। वॉशिंगटन सुंदर बैट के साथ भी बॉल के साथ भी उसने विकेट लिए, दोनों जड्डू और वॉशी ने कमाल करके दिखाया। अश्विन का बनता नहीं था कि बेंच पे बैठे सपोर्ट करे, इनको चला गया, प्रूव कर दिया ना उस लड़के ने अपने आप को। भाई ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और सबको दिख रहा है दुनिया को कि कौन परफॉर्मेंस दे रहा कौन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मेरिट पे खेल रहा वो लड़का। तो डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए किसी को भी, करना भी नहीं चाहिए। तो 40 नॉट आउट पे वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है, 115 गेंदे खेल चुका है और एक चौका मारा है, एक चौका मारा 115 में। सोचो कितनी कंसंट्रेशन से खेला है, कितने फोकस से खेला है कि मैंने आउट नहीं होना। इसको बोलते हैं फाइट, इसको बोलते हैं इंडियन जज्बा, इसको बोलते हैं पैशन, और इसको बोलते हैं कि भैया अब होगी अंत तक लड़ाई, और मैं झुकेगा नहीं साला तो छोड़ ही दो, अब तो मैं चढ़ेगा साला, वो बोल रहा है यहां पे नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब यार जो एनर्जी आई है पंत के आउट होने के बाद, जडेजा, हमारे तो किसी ने रन ही नहीं मारे यार, ऊपर से फिर भी हम कोई इस रन पोजीशन नहीं में है। है। भाई आपका 100 की पार्टनरशिप जो जायसवाल कोहली के बीच में लगी थी, और 100 की पार्टनरशिप जो ये लगी है, दोनों ही तगड़ी पार्टनरशिप थी। लेकिन ये पार्टनरशिप ना या तो आपको WTC फाइनल पहुंचा देगी, या तो पता नहीं क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि स्लो ओवर रेट भी तो फंस गया ना इनका। अब ऑस्ट्रेलिया वालों को पेनल्टी भी तो लगेगी, ये लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्लो ओवर रेट लगेगा और ये फंसेंगे। इस सेशन के अंदर आप 3.5 के रन रेट से खेले हो। पहला सेशन आपका थोड़ा धीमा गया था, लेकिन सच बात तो यह है कि रोहित शर्मा की लाज रख ली सुंदर और नीतीश रेड्डी ने। अगर ये लाज ना रखते ना भाई, धज्जियां उड़ जाती आपकी, और आप शायद कल ही मैच हार जाते। लेकिन अब आप यार अब आप छोड़ दो ना रोहित शर्मा को, जो हो गया वो हो गया। रोहित शर्मा नहीं हो गया सो हो गया, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। लाज रख ली यार, अगर आप अगर गेम में लाज रख ली, जो भी है, जो भी आप बोलना है बोल लो। कल तक पूरी दुनिया का परसेप्शन क्या था कि रोहित ने बर्बाद करवा दिया। देखो जो सच है वो बात करेंगे। हमने भी बोला कि आपने अपने फॉर्म को वापस लाने के चक्कर में आपने शुभमन को बाहर बिठा दिया, आपने ओपनिंग कर दी, आपने केएल राहुल की पोजीशन चेंज कर दी, सब कुछ जायज, राइट। बट भाई अल्टीमेटली जीत बड़ी चीज है। नाउ यू हैव टू गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा कि उन्होंने ये टीम खिलाई है। क्यों नहीं बोलोगे? अगर आप वर्क कर रहे हैं तब भी आप क्रिटिसाइज करोगे। भाई ठीक है उसके रन नहीं आए, वो 3 रन पे आउट हो गया, मैंने मान लिया, उसने बैटिंग ऑर्डर चेंज करा। अगर वो सेकंड इनिंग में, भाई टेस्ट मैच 2 इनिंग का होता है ना, उसने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, उसने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, उसने एक कॉम्बिनेशन खिलाया, अश्विन घर चला गया ना, चला गया, रोहित शर्मा ने भेज दिया कि ठीक है भाई जाओ, कोई बात नहीं, रिटायर हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, हम वॉशी को ही खिलाएंगे। गंभीर ने खिलाया, रोहित ने खिलाया, जिसने भी खिलाया साथ में खिला रहे हैं ना। इट इज वर्किंग फॉर इंडिया नाउ। रोहित अनफॉर्चुनेटली इस इनिंग में, पहली इनिंग में आउट हो गया, बट हिज ट्रस्ट इन नीतीश कुमार रेड्डी। कौन लेके आया नीतीश कुमार रेड्डी को? यार रोहित और गंभीर ही तो लाए हैं, खिलाया है ना उसको। नीतीश कुमार रेड्डी लगातार अच्छा करा है, क्या आप उसका क्रेडिट रोहित शर्मा को नहीं देंगे? वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन को छोड़ के वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, क्या आप उसका क्रेडिट रोहित शर्मा को नहीं देंगे? सो आई थिंक कि यहां पर हमने बहुत बात करी कि टीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ा बिकॉज रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं हो सकते थे, वो कप्तान है आपके, आप कैप्टनसी कोटा बोल लो या जो मर्जी बोल लो, ही हैड टू प्ले। बट end of the day, whatever the plan was for Team India, it is working. Despite the fact कि आपके इतने बैटर आउट हो गए, अल्टीमेटली नीचे से जाके फंस गए ना ये दोनों। और जो रोहित ने इतने सारे बैटर रखे थे कि नहीं भाई हम बॉलिंग भी थोड़ी मिल जाए, वॉशी ने एक विकेट भी ले ली, वॉशी ने 40 रन भी मार दिए, नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉल डाल देगा, नीतीश कुमार रेड्डी 85 भी मार देगा, वो प्लान इज वर्किंग। So yes, you can criticize him for his batting कि गंदी शॉट मार के आउट हुए, it was a nothing shot, but you have to tip your hat to him कि चलो जी आपने, अगर आप बोलते हो 311 से 474 पड़वा दिए, पैट कमिंस ने क्या करा है आज? पैट कमिंस ने क्या करा है? फॉलो विकेट सिखाना जरा, फॉलो विकेट सिखाना। पैट कमिंस के सामने 7-8 नंबर के बैटर 100 रन की पार्टनरशिप कर गए, तो ये बहुत बड़ा कैप्टन हो गया। 221 पे 7 था, अभी कहां खड़े हम? 326 पे 7 है हम। 221 पे 7 था, आप 326 बना गए।
अभी Yes. तो 26 पे साथ ही आउट नहीं हुआ और अभी चल रही है पार्टनरशिप। तो इसने कैसे पढ़वा दिया भाई, ये तो दुनिया का सबसे महान कप्तान है, इसने कैसे पढ़वा दिया 100 रन। सो वॉट एवर सेड एंड डन भाई, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जहां पे आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है उसको हमारा फर्ज है कि हम पब्लिक को बताएं कि भाई ये चीज रोहित शर्मा ने ठीक करी है और ये वर्क कर रही है। अब कल को वो आके सेकेंड इनिंग में 100 मार दे रोहित, उसके बाद क्या उखाड़ लेगा कोई उसका, फिर वो WTC फाइनल भी खेलेगा, फिर वो WTC फाइनल जीतेगा भी। हम तो वही चाहते हैं भाई कि करे तो सही। सो रिस्क लिया, अभी पे ऑफ नहीं करा, क्रिटिसिज्म हुआ, गंदा खेल रहा है, बैटिंग नहीं हो रही, बट रब ने उसको एक और मौका दिया है। और मेरा जो ट्वीट है ना वो सच ना हो जाए, कहीं भगवान करे सच हो जाए, जो मैंने ट्वीट पहले करा था कि भाई रोहित शर्मा विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग अगेन।